ये कुछ अनकैप्ड इंडियंस हो सकते हैं जो ऑक्शन में लगाएं आग। उनकी कर लेते हैं बात। वैसे आग तो भाई हमारे धुरंधर ने भी लगाई है। नाम है उसका अभिषेक शर्मा। पहली बॉल पे छक्का मार देता है यार, प्रीमियम फास्ट बॉलर, ठप करके 6। बाद में कहता सर इस बार तो बॉल ही बड़ी साधारण सी थी, पैर पे डाल दी मैंने, 6 मार दिया। लेकिन वहां रुके नहीं थे। शुभमन गिल ने रन तो बनाया पर क्या ग्लास अभी भी आधा खाली है। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से अभी भी रन नहीं निकले हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी फॉर्म नहीं गई है, इट्स जस्ट दैट आई हैव नॉट स्कोर्ड द रन्स। गेंदबाजों ने किया है कमाल, मतलब आउटस्टैंडिंग। जिसने बॉल डाली उसने चटकाए विकेट, चाहे फिर वो हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, सबको मिली है विकेट्स। पर अगर बुमराह और अक्षर आ गए वापस तो बाहर कौन जाएगा मेरे यार। सबकी कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे, मस्ती कर रहे होगे। और दो तीन चीज़ें थी एक्चुअली यार, दैट क्रॉस माई माइंड। एक तो ये थी वो जो बॉन्डाई बीच पे हुआ यार, दैट एक्चुअली इज़ शॉकिंग। ये हमारे साथ जब पहलगाम में हुआ था तो भी आर हार्ट ब्लेड, मतलब ऑब्वियसली बहुत दुख होता है। और अब ये हुआ वो बॉन्डाई बीच पे। आई मीन आई वाज देयर एट वन स्टेज। मतलब अभी तो माइकल वॉन बेचारे एक रेस्टोरेंट में उनको बंद करके रखा था कि तुम अंदर रहो और सेफ नहीं हो। बॉन्डाई बीच में गया था, न्यू ईयर्स की सेलिब्रेशन के लिए एक बार गया था, और इट इज़ अ ब्यूटीफुल बीच और कमाल के फायर क्रैकर के शो होता है वहाँ पर। I mean, this is horrific, man. Horrific. It needs to be called out. तो very, very, very unfortunate जो वहाँ पर हुआ। But then, yeah, that's the story. वैसे अब ज़रा एक एक करके चलते हैं। इंडिया के मैच की बात थोड़ी बाद में करता हूँ। मैंने सोचा पहले, कल आपसे मैंने पूछा था कि आप चाहते हैं मैं जो हमारे अनकैप्ड इंडियंस हैं उसकी बात पहले कर लूँ। तो उनसे मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कार्तिक शर्मा। अब कार्तिक शर्मा मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल शायद ये रजिस्टर नहीं करा पाए थे, 18 साल से छोटे थे ये। इस बार ये 18 से ऊपर जा चुके हैं और राजस्थान की टीम जो है एकदम गन टीम हो रखी है इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। रुक नहीं रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और इसमें कार्तिक शर्मा का नाम बहुत ऊपर है। और 2-3 फ्रेंचाइज की यहाँ ये ट्रायल देने गए थे और वहाँ पर उन्होंने छक्के छक्के मारे हैं भाई, बहुत पिटाई की है। और उन सबके रडार में है ये, और जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं, जिस तरीके से छक्के लगाते हैं, इनके मैंने मैचेस खुद देखे हैं। ही इज़ ब्रिलियंट, और मुझे लगता है कि इनको पैसे मिलेंगे और मिलने भी चाहिए, क्योंकि ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। उस नंबर पे भारतीय बैटर्स बहुत कम मिलते हैं। कार्तिक से अगर मैं मूव करता हूँ तो मुझे सलील अरोड़ा याद आते हैं। सलील अरोड़ा जो हैं ये पंजाब के लिए खेलते हैं। अभी 45 बॉलों में इन्होंने झारखंड के खिलाफ 125 बनाया, पर झारखंड ने फिर भी वो मैच जीत लिया था। मतलब वो रन चेज कर दिए थे, 200 पता नहीं कितने रन बनाए, 35 वो चेज कर दिए। झारखंड इज ऑल्सो डूइंग समथिंग इनक्रेडिबल दिस सीजन। तो वो, लेकिन सलील अरोड़ा अगर वो शतक को भी हटा दें तो भी भाई का स्ट्राइक रेट जो है और औसत जो है इस साल के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक्चुअली अच्छी है। सो ही इज़ ऑल्सो, क्योंकि भारतीय जो बल्लेबाज हैं, जो कैप्ड इंडियंस भी है ना, उसमें ज़्यादा नाम नहीं है। उसमें आपको एक वेंकटेश अय्यर मिलते हैं, एक मयंक अग्रवाल मिलते हैं, एक कोई सरफराज खान मिलते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े नाम जो है यहाँ पे उपलब्ध होने वाले हैं। तो ऐसे में फोकस सलील अरोड़ा और कार्तिक शर्मा जैसे खिलाड़ियों पर रहने वाला है, इज़ वॉट आई फील। उसके बाद मैं 2 फास्ट बॉलर्स भी पिक कर रहा हूँ। एक है अशोक शर्मा। कल जो मैच हुआ था उनका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, ही क्लॉक्ड 150 किलोमीटर्स पर आवर, फास्टेस्ट इंडियन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में फास्टेस्ट इंडियन, बहुत तेज़ गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 स्टंप्स के बीच में डालते हैं। राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे, 30 लाख में थे। आई डोंट नो व्हाई दे लेट हिम गो। 30 लाख में ये वापस नहीं मिलने वाले हैं। ये अब ये करोड़ प्लस जाने वाला है बंदा, क्योंकि ये 3 स्टंप्स में बॉलिंग करता है, तेज़ गति से करता है। कई बार पिटाई ज़रूर पड़ सकती है, वो सबको पड़ती है यार, पर ये 145-150 वाला बॉलर कहाँ मिलता है। तो मेरे विचार में अशोक शर्मा जी जो हैं, अगेन राजस्थान, ही इज़ गोइंग टू मेक अ मार्क एंड ही इज़ गोइंग टू मेक सम मनी। मुझे लगता है उनको आप सेलेक्ट होते देखेंगे। फिर मैं सोच रहा हूँ आकिब नबी। आकिब नबी का क्या था कि पहले कहते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, डेज का बॉलर है, एक जगह पे डालता है 4 बॉल 4 विकेट एंड ऑल ऑफ दैट इन दिलीप ट्रॉफी। पर ये स्मैट के नंबर देख लो इस बार, 7 मैच में 15 विकेट ये भी चटका चुके हैं। इकोनॉमी देख लो, यॉर्कर इनकी एक बार इस पर इंप्रूवमेंट देख लो। बहुत सारे इंडियन फास्ट बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। तो उनमें अब वही आकिब नबी का मैं तो सोच रहा था इंडियन टीम के इर्द गिर्द नाम होगा, वो नहीं है तो कम से कम एक अच्छा आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक इट विल बी अ गुड स्टोरी। आकिब नबी, मुझे लगता है कि इनको खरीदा जाएगा। ही विल एक्चुअली, मतलब देयर विल बी टीम्स जो इंटरेस्टेड होंगे उनमें। द सेम इज़ ट्रू फॉर आकाश मडवाल। आकाश मडवाल भी उस प्रकार के खिलाड़ी हैं, क्योंकि अगेन किसके पास थे? आरआर। मैं सब कुछ छोड़ दिया, कर क्या रहे हो यार तुम। वैसे जो मॉक ऑक्शन होने वाला है, जो मैं करने वाला हूँ, उसमें मेरी टीम ही आरआर है, तो मुझे राजस्थान रॉयल्स के लिए ऑक्शन करना है। पर आकाश मडवाल
अगेन अ वेरी गुड प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर, आके रिवर्स स्विंग कराते हैं, डेथ ओवर्स में डालने की काबिलियत रखते हैं, थोड़ा सा आईपीएल एक्सपीरियंस भी है। तो आकाश मडवाल के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये 3 इंडियन फास्ट बॉलर्स। देन 2 ऑलराउंडर्स आई वाज थिंकिंग, प्रशांत वीर है, लेफ्ट आर्म स्पिन और बैटिंग करते हैं, नीचे बैटिंग करके छक्के लगाते हैं, यूपी 20 के अंदर 2 साल से अच्छा करते आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट हिम यार। तो प्रशांत वीर मैं सोच रहा हूँ कि ही इज़ अ गुड क्रिकेटर, तो उनका नाम आने के चांसेस होंगे। और ये वाला स्किल सेट है नहीं, लेफ्ट आर्म स्पिन, बैटिंग, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको मिलेंगे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्यों ना हो, तो वो भी इतने नहीं मिलने वाले हैं। फिर मैं वहाँ से मूव करता हूँ, तो मैं जाता हूँ शिवम शुक्ला की तरफ। अब ये ऑफ स्पिन वाले हैं, ये एमपी से आते हैं, ऑफ स्पिन डालते हैं और ये बैटिंग करते हैं। वंस अगेन अच्छा खेलते हैं, बढ़िया बैटिंग करते हैं। केकेआर की सेटअप का ये ऑलरेडी हिस्सा रह चुके हैं, तो फिर जो रह चुका है अभी भी अच्छा कर रहा है और लगातार अच्छा करता आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इनका नाम जो है ये आएगा और ये एक्चुअली पिक हो जाएंगे, एंड ही ऑल्सो डिमांड सम सीरियस कैश। तो ये कुछ नाम है, हालांकि एक मुरा सिंह भी हैं, वो त्रिपुरा के लिए बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, सिंगल हैंडेडली मैच जिता रहे हैं। उनके अगेंस्ट एक बार मैं भी खेला था यार, बट ही इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, तो उनके लिए सिर्फ मेरी सिंपति है, एंड आई रियली होप कि ही फाइंड्स अ गिग, क्योंकि जहाँ से आते हैं वहाँ से उतना खेलने का मौका नहीं मिलता, उतना लाइमलाइट में आने का मौका नहीं मिलता। तो आई जस्ट होप विद ऑल माई हार्ट कि मुरा सिंह फाइंड्स एन आईपीएल टीम, इट विल बी अ गुड स्टोरी। तो खिलाड़ी अच्छे हैं, और सिंगल हैंडेडली काम करते हैं। आई मीन बैटिंग बॉलिंग इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। तो आप ये कुछ नाम है जो मेरे जहन में आ रहे हैं जिनका चयन होने के चांसेस हैं, और हो सकता है इनमें से कई खिलाड़ियों को तो एक्चुअली अच्छे पैसे भी मिले। चलिए अब जरा चलते हैं धर्मशाला, धौलाधर की पहाड़ियाँ, भारत के धुरंधर, इन सब की जरा बात कर लेते हैं, किस प्रकार का क्रिकेट खेले हैं। आई थिंक बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले यार। पहले तो टॉस जीत गए, अब तो 2 लगातार जीत गए, अब तो हमारी आदत खराब हो जाएगी, हमें लगेगा रोज टॉस जीतनी चाहिए। पर इसमें जो बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, एक तो ये है कि अर्शदीप सिंह एक दिन अगर 50 रन पड़ भी गए, वो सबसे लंबा ओवर हो भी गया एंड ऑल ऑफ दैट, पर नोज हाउ टू बाउंस बैक यार, ऐसे नहीं मिलती आपको 100 विकेट्स। अर्शदीप सिंह का तो मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि यार ह्यूमन एस्पेक्ट जो है, जिसको हम कई बार ना बहुत डिस्कार्ड कर देते हैं और बहुत ज़्यादा उसको आई मीन वो नीचे ही देखने लग जाते हैं, क्योंकि बंदा अब रोज़ तो रन नहीं बनेंगे, रोज़ विकेट नहीं चटकाएंगे, पर इट इज़ ओके टू बी आई मीन ह्यूमन ना। तो बड़े अच्छे बड़े मज़ेदार बातें कर रहे हैं। जैसे उनसे पूछा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि ये भी आपका घर का मैदान, तो कह रहे नहीं सर, मुझे तो, मैं आया न्यू चंडीगढ़ से, यहाँ पे किसी ने बोला ये तुम्हारा घर का मैदान है। उसने कहा नहीं जी, मैं नहीं मानता, मेरे को जब घर का मैदान नहीं कहा तो मैं कहा साहब ठीक है, आई फील वेरी गुड। पर दैट इज ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि अगर जिंदगी नहीं जियोगे, ह्यूमन नहीं रहोगे, तो भाई रोज इस प्रेशर कुकर सिचुएशन में जिंदा कैसे रहोगे, परफॉर्म कैसे करोगे। सो आई लाइक द वे ही इज कंडक्टिंग हिमसेल्फ। फिर चाहे विराट कोहली का वो पूछ रहे हो हाँ जी, या फिर किसी और से पूछ रहे हैं, आई लाइक इट। सो प्लीज स्टे ह्यूमन अर्शदीप, आई लाइक यू दैट वे। और 2 विकेट उन्होंने चटकाई, और नई गेंद से जो बॉलिंग की है यार, आई मीन ऑनेस्टली राइट, वो जो ये लेफ्ट आर्म का भुवनेश्वर कुमार है, जिस तरीके से एक बॉल कहना मानती है ना, सीम इतनी अपराइट रहती है, जितनी अच्छी ये रिस्ट की पोजीशन है, आई लव हिम टू बिट्स, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पर उसी समय हमें हर्षित राणा की बात करनी चाहिए और तारीफ करनी चाहिए। और आप अगर ट्रोल करना चाहते हैं तो करते रहिए, पर जब बच्चा अच्छा कर रहा है तो तारीफ करो यार, क्योंकि अब मौके तो कम मिलते हैं, ऐसा नहीं कि रोज़ खेलने का मौका मिलता है, पर जब मिलता है तो अच्छा करता है। यहाँ पे भी अच्छा किया, 2 ओवर में 2 विकेटें चटका दी थी, और 140, 142, 145 के करीब गेंदबाजी भी कर रहा है। ऑफ कोर्स ही इज नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट येट, पर फिनिश होने का मौका तो दो, तुम तो फिनिश करने पे पड़े हुए हो, तो ऐसा ना करो। ही इज़ डन वेल, बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। वरुण चक्रवर्ती नाउ 3rd फास्टेस्ट टू 50 विकेट्स यार, वो एक काम कर दिया। हालांकि उससे ऊपर जो कुलदीप यादव है, और हालांकि इस मैच में तो एक्चुअली ना बुमराह अवेलेबल थे, ना ही अक्षर अवेलेबल थे, तो इस वजह से हमारे बर्थडे बॉय कुलदीप यादव को खेलने का मौका मिला। 2 विकेट उन्होंने भी ले ली। वैसे उस दिन हम उस समय हम कमेंट्री में भी थे, क्या कितनी विकेट मिलेंगी, हमने कहा 2 विकेट मिलेंगी, आखिरी बॉल पे दूसरी विकेट मिली। आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड हार्दिक पांड्या, और हार्ड हिटिंग पांड्या, क्लच प्लेयर, हैज ऑल्सो टेकन अ विकेट, और वो भी पहुंच गया 100 विकेटों तक। शिवम दुबे की भी गेंदबाजी अच्छी, तो वैसे अच्छी बॉलिंग तो बहुत ही परफेक्ट बॉलिंग हमने की। साउथ अफ्रीका इतने बदलाव कर रही है, कई बार लगता है कि सीरियस भी हो। आई मीन खेलते रहो तुम श्रृंखला पर, श्रृंखला में तुम्हारा इंटरेस्ट है नहीं है, क्योंकि ऐसे बदलते जा रहे हैं यार, तू आ जा, तू चला जा, तू आ जा। आई मीन क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, पर कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो वी गो अलॉन्ग। पर फिर बैटिंग आती है, अभिषेक शर्मा वाज ब्रिलियंट। उनके बारे में तो एक्चुअली मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई है, प्लीज डू चेक इट आउट, कि किस तरीके से अच्छे शॉट मारते हैं। पहली बॉल पे 6, क्या बात है अभिषेक यार। फिर कूद के उधर शॉट, फिर इधर छक्का। आई मीन ही वाज वेरी वेरी गुड। हालांकि उन्होंने 35 रन बनाए, पर इनके लिए जब आप 35 रन को देखते हैं तो पैमाना होता है कि कैसी बैटिंग कर रहा है, किस रफ्तार पे बैटिंग कर रहा है, और क्या ये डोमिनेट कर पा रहा है, बिकॉज दैट्स हिज रोल इन द टीम। बहुत अच्छे से अदा कर रहे हैं उस रोल को। शुभमन गिल के लिए बात मैं नहीं कहूँगा, हालांकि 28 गेंद उन्होंने खेली, 28 रन उन्होंने बनाए, पर अभी भी ग्लास मुझे तो आधा खाली नजर आ रहा है भैया। 3 चौके अच्छे लगाए, जब
अच्छे लगाए तो लगा ही इज इन गुड फॉर्म। 20 रन थे 12 गेंदों में, अगली 16 गेंदों में सिर्फ 8 रन आए। दैट्स नॉट गुड ना। तो एकदम से स्लो डाउन हो गए और सडनली ऐसा लगा कि वो स्लिप में 3 बार तो कैच प्रैक्टिस करा गए वो नोकिया की गेंदों पे। तो इस समय तो फॉर्म ढूंढ रहे हैं, दैट्स नॉट गुड न्यूज़। और द सेम थिंग इज ट्रू फॉर सूर्य कुमार यादव। और मैं फिर कहूंगा कि 3 पे आ जाए यार। तिलक को आपने भेजा, तिलक ने अच्छा खेला, अंत तक खड़े रहे, मैच जिता कर आए, जो कि काम ये लगातार कर रहे हैं। पर सूर्या फॉर्म यार, सूर्या कह रहे हैं मेरे पास फॉर्म तो है, मैं नेट पे बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ, पर यहाँ पे चल नहीं पा रहा है काम। पर चलने का मौका तो दे दोस्त। जब अगर विकेट गिर गया है, शुभमन गिल आउट या अभिषेक शर्मा जो भी आउट हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, लेफ्ट राइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले मैच में भी तो आपने जब अक्षर को ऊपर भेजा था तो लेफ्ट लेफ्ट साथ में तो हो गए थे। तब तो आपने अक्षर को भेज दिया, अब यहाँ पे लेफ्ट के साथ मतलब राइट आउट हुआ था या अपना क्या कहते हैं लेफ्टी आउट हुआ है, तिलक की जगह आप चले जाओ, राइट राइट हो जाओगे अंदर, क्या फर्क पड़ेगा। पर सूर्य रन तो बनाने पड़ेंगे ना यार, बिना खेले कैसे बनेंगे। सो दैट इज जस्ट माई 2 सेंट्स कि थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कप्तान वाइस कप्तान का फॉर्म जो है अभी भी थोड़ा सा संदेहास्पद, ऐसे कोई शब्द होता है, मतलब होता है, इसका मतलब होता है थोड़ा सा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। क्या होता है एग्जैक्ट वर्ड, संदेहास्पद ऐसा होता है शायद, कुछ बता देना कि मैंने सही बोला है गलत बोला है इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है, कल बहुत काम करवाना है इन्होंने। मॉक ऑक्शन करेंगे हम, राजस्थान मेरी टीम है जिसमें मैं स्पिनर्स को खरीदने की कोशिश करूँगा और उसके बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, क्या रिकॉर्ड करूँगा आपको बाद में बताऊँगा। तो आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। प्लीज़ डू कम टू द इंस्टाग्राम, जहाँ पर मैं आपको एक बढ़िया सी रील दिखाऊंगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और 2 हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज हमने तैयार करके रखी हैं, जो रति बताएंगे ये कब हम पब्लिश करेंगे। रति आर प्रोड्यूसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।